सभी को हमारे चैनल पे नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेट नंबर 3। इससे पहले हमने सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिसमें 100 प्रश्नों को हमने एकत्रित किए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने उसमें संग्रहित किए हैं। तो इसके बाद अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। पहला जो आज का क्वेश्चन है वह है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पे है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो है सीधा मैं आंसर बताते चलूँ तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया यानी जावा में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है सोलोन, अफलातून, हिपोक्रेटस या सुकरात। तो यूनानी चिकित्सक विज्ञान का जनक जो है आपको हिपोक्रेटस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था। समाहर्ता, कोषाध्यक्ष, सन्निधाता या प्रदेश। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा समाहर्ता होता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला ऑप्शन है भौतिकी, दूसरा ऑप्शन है रसायन, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा और चौथा ऑप्शन है साहित्य। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको भौतिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि रॉकी पर्वत कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो रॉकी पर्वत जो है आपको उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एटलस पर्वत कहाँ है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो एटलस पर्वत जो है वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। नॉर्वे, चीन, जापान या न्यूजीलैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रोना किस देश की करेंसी है। स्पेन, स्वीडन, इटली या नीदरलैंड। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं कि वृंदावन गार्डन कहाँ अवस्थित है। मैसूर, मथुरा, वृंदावन या बेंगलोर में। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ओणम जो है वह केरल का राज्य त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नील, अमेजन, मर्रे या मिसौरी। तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आपको नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फुजियामा ज्वालामुखी किस देश में है। फुजियामा ज्वालामुखी किस देश में है। ईरान, इटली, फिलीपींस या जापान। तो फुजियामा ज्वालामुखी जो है वो आपको जापान में है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्तहीनता होती है किसकी कमी से। कहता है कि निम्नलिखित में से रक्तहीनता जो है होती है वह किसकी कमी से होती है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा होता है, यानी सबसे कड़ा पदार्थ जो है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है।
तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो आपको चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपको बुलर झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कहते हैं कि चिल्का झील किस राज्य में है? जो चिल्का झील है वो किस राज्य में है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि एसेज का संबंध किस खेल से है? तो एसेज का जो संबंध है वो आपको क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? तो इसमें बॉब क्लोज जो है वो आपको शतरंज का खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तारों तथा सूर्य का स्रोत क्या है? तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश की तीव्रता, एक सेकंड प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है कि किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो ये जो है आपको शनि ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हमेशा हम लोग याद करेंगे न्यूट्रॉन का खोज जो है एन और सी याद रखेंगे। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहता है कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो कोल्ट जो है रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए जो है विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो है वह फीमर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्या कहता है कि किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? वो है आपका पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कोल जनजाति जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। उसमें है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानचिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाँ ठीक है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो डुरंड कप है वो आपको फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिसी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा का है। नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि उड़ीसा का ही नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलते रहती है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह हमेशा अपनी दिशा बदलते रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपको राजगृह थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि बाईसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है? बाईसाइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है, यानी जो जलपोत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किस देश में बना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है, तो यह जो है ग्रीनलैंड के जो है खानाबदोश शिकारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाई जाती है, तो प्रोटीन सबसे अधिक जो है सोयाबीन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि भारत में सबसे लंबी क्या है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो जिसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारत में गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म का शाखा नहीं है, तो जो बौद्ध धर्म का शाखा नहीं है वो है आपको तंत्रयान, यानी कि हीनयान, महायान या वर्जयान जो है ये बौद्ध धर्म की शाखा थी, लेकिन तंत्रयान जो है वह बौद्ध धर्म का शाखा नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है, तो महान दार्शनिक रूसो का यह कथन था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था, तो ये जो था इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन उसमें लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो तांबे के उत्पादन के लिए खेतरी जो है वो आपको प्रसिद्ध जगह है। अगला क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है। जो गोबी रेगिस्तान है वो कहाँ का है, वो आपको मंगोलिया का है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपको कि लोकसभा में क्या है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो भी मनोनीत किए जाने वाले कौन से एंग्लो इंडियन समुदाय की जो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वह 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। तो त्यागराजन कौन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्यागराजन जो है वह कौन थे, तो वह एक संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य जो तापमान होता है यानी तापक्रम होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस होता है या फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ हमको फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ 58 बोला गया। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा था। एक पुस्तक आई थी इंदिरा गांधी पे, ये बायोग्राफी पुस्तक थी ये, तो किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा पुपुल जयकर ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो जो विटामिन सी है सबसे ज़्यादा जो है आपको आंवला में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में नींबू दिया हुआ है तो आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, इसको ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, तो ये है आपको रेबीज, जो कि कुत्ता काटने से फैलता है। बाद बाकी मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू जो है मच्छर द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है,
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वीवीए क्वेश्चनों को हम संग्रह करके एक एक सौ क्वेश्चनों का हम जो है सेट बनाते रहेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है और मैं कैसे सुधार करूँगा। तो सपोर्ट बनाए रखें। कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कहता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपको मदुरई में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शांति वन किसका समाधि स्थल है, यानी किस महापुरुष का जो है समाधि स्थल शांति वन के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ पर दी थी, तो महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ पर दी थी, तो ये जो है कहाँ पर महात्मा बुद्ध को अपनी पहली शिक्षा कहाँ पर मिली थी, तो ये सारनाथ में मिला हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है 59, वो हम देखेंगे कि सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। बहुत ही आसान जो है कोई क्वेश्चन है तो उसको घबराना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद पद जो था सबसे पहले किसने दिया था, तो जय हिंद पद जो है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय में 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कहता है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको बाणभट्ट। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है, तो बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसमें जो है हर्ष के बारे में जिसने बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र एक पुस्तक लिखे थे जिसमें हर्ष के बारे में पता चला था। वही क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कहता है कि किस अयस्क में लोहा धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किस अयस्क में लोहा धातु की अधिकतम मात्रा जो है पाई जाती है, तो हेमेटाइट में जो है अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कहते हैं कि मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है, यानी किस देश में मांस के लिए पशुपालन जो है ज़्यादातर किया जाता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है क्यूटो किस देश की राजधानी है, क्यूटो एक राजधानी है, वह किस देश की राजधानी है, तो यह जो है आपको इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कहता है कि पोलैंड की राजधानी कहाँ पे है। अभी हमने एक राजधानी बताए थे क्यूटो, जिसकी हमने देश का नाम पूछा था इक्वाडोर, अब हम पोलैंड की राजधानी पूछ रहे हैं, तो पोलैंड का जो राजधानी है वो आपको वारसा है। अगला क्वेश्चन है 69 कहता है कि येन किस देश की मुद्रा है। येन जो है जिस तरह इंडिया में रुपया है उसी तरह येन किस देश की मुद्रा है, तो येन जो है जापान की मुद्रा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो है 370 हो जाएगा। तो बहुत आदमी कन्फ्यूजन में 270 भी मार सकते हैं, तो आसान क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 370। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अगला जो क्वेश्चन है वह है उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लंबाई है वह कितनी है, तो ये है आपको 3214 किलोमीटर। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में। अब हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की, यानी ईस्ट और वेस्ट की, यानी कि इसकी जो लंबाई भारत की कितनी है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको 2933 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है
कहता है कि भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है। जो द्वीप है वह भारत में कुल कितने द्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 247 द्वीप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कहता है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के कौन से ऐसे राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यह है उत्तर प्रदेश, उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 75, कहता है कि विश्व में के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन व्यक्ति है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मोरारजी देसाई, और ये इंडिया के बने थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहता है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। जो नटराज की जो कांस्य की मूर्ति है वह किस कला का उदाहरण है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको यह चोल कला का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, अगर इस प्रकार से ऑप्शन रहे तो इसका आंसर हो जाएगा 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर न कि किलोमीटर। अगर आपको ऑप्शन 8,850 मीटर भी रहे तो भी इसका आंसर सही होगा। अगर इस प्रकार से ऑप्शन रहे तो 8,848 मीटर या 8,850 मीटर आंसर मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। एक प्रोजेक्ट आया है भारत में, क्रोनजेक्टिक्स पावर परियोजना। ठीक है, आप लोग इसको गूगल करके बढ़िया से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। क्रोनजेक्टिक्स पावर परियोजना यह जो है कहाँ पे अभी जो है खुला है, तो ये आपको कर्नाटक में जो है परियोजना चालू है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, कहता है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यानी लंबाई और चौड़ाई की बात हुई है, लंबाई और चौड़ाई की बात हुई है, तो दोनों का जो है अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात हो जाएगा आपको लंबाई और चौड़ाई का 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लंबाई जो है 3 और चौड़ाई जो है 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्रों पर औरों की संख्या कितनी है। औरों का मतलब हो गया तिलियों की संख्या कितनी है, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो है 24 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। यानी हीराकुंड बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा महानदी पर बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कहता है कि 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी कहाँ पर बौद्ध संगति। कहने का मतलब है कि 383 ईस्वी में बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी। हिंदी फ़ॉन्ट थोड़ा उलट हो जाता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वह है आपको वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपको राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह जो है गोवा सबसे छोटा राज्य है। चलिए ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि झारखंड कब अलग प्रांत हुआ था। तो झारखंड जो है 2000 ईस्वी में, यानी कि 15 नवंबर, कब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है वह अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है भारत में वो कौन सा स्थान है, तो है 12वां स्थान हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यानी जब प्रारूप समिति बन रहा था संविधान सभा में, तो उस समय कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का जो है सदस्य नहीं थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। यानी कि के.एम. मुंशी, एन.जी. अयंगर और एन. कृष्णास्वामी जो थे वह प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जो है सदस्य नहीं थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। अब हम लोग थोड़ा सा विधानसभा राज्यसभा का क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिहार में जो है विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो आपको
43 है और 40 लोकसभा का और 16 राज्यसभा का है। तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। तो झारखंड के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वहाँ पे 96 विधानसभा सदस्यों की है और बिहार में 243 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 का। तो कह रहा है कि बिहार राज्य में निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 40 है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य से निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 16 है। अब हम लोग फिर से देखेंगे, बिहार में जो है विधानसभा का 243, राज्यसभा 16 और लोकसभा 40। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वह कहाँ अवस्थित है। तो यह आपको महाबलेश्वर में अवस्थित है। एक मिनट। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो आपको माउंट आबू पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो उसका आइस हॉकी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कहता है झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो झारखंड में सबसे अधिक संथाल जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। झारखंड स्थापना दिवस कौन सा है। तो अभी हम आपको बताए थे कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को जो है झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97। उलान बटोर किस देश की राजधानी है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी का स्रोत कहाँ पर है। तो सतलज नदी का जो स्रोत है वो आपको नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ अवस्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपको न्यूयॉर्क में अवस्थित है। चलिए, सतलज नदी, ये क्वेश्चन गलत हो गया। सतलज नदी का स्रोत जो है वो आपको तिब्बत में है। सतलज नदी का जो स्रोत कहाँ पे है, तिब्बत में है। उलान बटोर जो है मंगोलिया है, ठीक है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ पे है, तो तिब्बत में है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और कौन सा इसमें टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है। कौन सा इसमें टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी जो है वह एक टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।